श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री रामचंद्राय नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। निराला दर्पण से जुड़े हुए सभी प्रिय साथियों, मित्रों, माताओं, बहनों, सभी लोगों को बहुत बहुत यथोचित प्रणाम, आशीर्वाद स्वीकार हो और आशा रखता हूँ, मंगल कामना करता हूँ कि आप लोग सभी सुखी होंगे। और आज मैं उस संदर्भ में कुछ बातें करूँगा जो कि आजकल बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए आप जानें कि जो इतना प्राचीन ग्रंथ है, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस को लेकर के जिस तरीके से कुठाराघात कर रहे हैं ये तथाकथित नेता, जो हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, सत्तासीन होने के लिए अनर्गल आवाज उठाते हैं, अनर्गल बातें करते हैं, इस बहुत ही ये कष्ट का विषय है। फूट डालो राजनीति में ये है, फूट डालो राज करो, इसके तहत जो कार्य हो रहे हैं ये हिंदू धर्म और हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इससे देश में आपस में विद्रोह होगा। इसलिए आप लोग सुने और समझें, परखें, जानें कि ये सच्चाई क्या है। अब आप समझें कि इस तरीके की राजनीति कितनी गंदी है, जो कि आस्था धर्म पर राजनीति करती है सिर्फ सत्तासीन होने के लिए। और ऐसे लोग जो अवसरवादी होते हैं, जो कहीं पर आज यहाँ कल वहाँ कल यहाँ, तो उनकी भाषा बोलते हैं, उनकी भाषा की मर्यादा नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों को कदापि कभी भी आगे आने का अवसर जनता को नहीं देना चाहिए। इसलिए ऐसी विडंबना है कि आप लोग इस बात को समझें, सुने, परखें। तो अभी श्री रामचरितमानस में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब की ओर हम चल रहे हैं, जब भगवान राम समुद्र के किनारे पहुंचते हैं और 3 दिन तक उन्होंने अनुनय विनय किया, जैसे कि आपके दोहे में है कि विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम शकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तो बिना भय के प्रीत नहीं होती है, ये समझा। तो भगवान रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि 3 दिन हो गए, समुद्र झुका नहीं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि मेरा धनुष बाण लाओ, इस समुद्र को सजा देनी पड़ेगी। जब भगवान राम ने सरसंधान किया तो उठी उदधि उर अंतर ज्वाला, समुद्र से ज्वाला प्रकट हो गई। और समुद्र से ज्वाला प्रकट हो गई, समुद्र विचलित हुआ। तब वो जो है मोतियों को थाल लेकर विप्र रूप धरी, ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान की शरण में जा गया। तो भगवान राम ने कहा कि ये धनुष जो है ये रघुपत कुल का है, ये धनुष जब चढ़ चुकता है तो इसलिए इसका प्रयोग करना ही पड़ेगा। तब समुद्र ने कहा कि आप ऐसा करें महाराज कि आपने हमें भय दिखाकर या हमें दंड देने की बात कह के बहुत अच्छा किया, इससे हमें प्रेरणा मिली। मैं इस स्वभाव अहंकार के वश या अपने स्वभाव के वश आपके सामने 3 दिन नहीं झुका, इसलिए आपने दंड देने की बात करके बहुत अच्छा कही। तो उन्होंने तब समुद्र ने कहा कि इस धनुष को आप उत्तर की तरफ छोड़ दें, वहां राक्षस रहते हैं जो हमें पीड़ित करते हैं। तब भगवान राम ने धनुष को उसको छोड़ दिया और समुद्र पीड़ा से मुक्त हो गया, यानी समुद्र को अभयदान दिया। तो तब समुद्र ने क्या कहा कि महाराज जी, भगवान से कहा
कि आपके सेना में नल और नील नाम के दो बानर हैं, जिनके स्पर्श मात्र से पर्वत पानी में तैरने लगते हैं। तो हमारा तो इसलिए आप उनकी सहायता से आप सेतु का निर्माण करें, पुल का निर्माण करें, जिसमें मैं आपका सहयोग करूंगा और मैं भी, जिससे हमारी भी आपकी कथा में नाम अमर हो जाएगा। इस तरीके से उसने बताया। तो इसने पर उसने कहा कि आपने मुझे दंड दे करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं दंड का अधिकारी हूं। तो इसी संदर्भ में ये बात कही गई। इस समुद्र का भी कथन है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना की अधिकारी। तो इस समुद्र ने कहा ना, समुद्र से जाके आप लोग शिकायत करें कि ऐसा क्यों कहा। तो इसलिए समुद्र से कहिए कि ऐसा क्यों कहा आपने। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, अगर इसका विवेचना करें, इसको परिभाषित करते हैं आप, तो देखते हैं कि ढोल को अगर आप पूजा करेंगे या उसका तो पूजा करेंगे तो ढोल बजेगी नहीं, बिना थपथपाए ढोल नहीं बजेगी। गंवार है तो गंवार का मतलब हुआ कि उसको भी अपनी निगाह में रखेंगे। तो ताड़ना मतलब देखना, एक पहचानना जानना से है। तो गंवार को भी आपको निगाह में रखना होगा, नहीं कुछ भी कर सकता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शूद्र मतलब ये है कि जो शूद्रता का काम करे, नीच का काम करे, किसी जाति विशेष को लेकर विवेचना नहीं की गई। शूद्र का मतलब होता है जो घृणित कार्य करे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, जो भी घृणित कार्य करे, निंदनीय कार्य करे, वो शूद्र ही है। तो इसका मतलब कि उन्होंने कहा कि इनको भी निगाह में रखना चाहिए। तो पशु जानवरों को भी अगर आप प्रताड़ित नहीं करेंगे, अगर वो उस पर लगाम नहीं रखेंगे तो आपको कहीं भी गिरा सकता है, कहीं भी ढकेल सकता है। लगाम लगाना जरूरी है, जैसे घोड़े में लगाम लगाना जरूरी है। आप कोई भी पशु हैं उन पर आप नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। और नारी का मतलब उस पर भी आपकी निगाह रखना जरूरी है, अन्यथा नारी आप अगर निगाह नहीं रखेंगे तो कुछ भी उठापटक हो सकता है, माने उसको भी शासन में रहना जरूरी है। तो इस तरीके से ताड़ना का मतलब देखने है। ये बुंदेलखंडी भाषा है और अवधी भाषा है। ताड़ना का मतलब होता है देखना। तो कहने का मेरा तात्पर्य था कि जो ताड़ना शब्द का मतलब जानना पहचानना भी होता है। तो जो इस दोहे को लेकर तरह तरह की गलतफहमियां लोग पाल रखे हैं और ये तथाकथित नेता इस पर तरह तरह की बातें करके जनमानस को विचलित कर रहे हैं या उद्वेलित कर रहे हैं, जनमानस को गुमराह कर रहे हैं, उनसे आपको सावधान रहना होगा। आज तो अब ये तुलसीदास जी द्वारा बातें हैं जो कि प्राचीन ग्रंथ में हैं। उस समय क्या स्थिति थी, क्या दशा थी, उसका अवलोकन उन्होंने किया होगा। तो हमारा कहने का अर्थ है कि ताड़ना शब्द का अर्थ देखना होता है, जो अवधी भाषा में है, और जानना पहचानना परखना। आप जिस विषय में नहीं जानते हैं, उस विषय जिस विषय में आपको कुछ ज्ञान नहीं है, जिसका आपने गहन अध्ययन नहीं किया है, उस दोहे पर, उस श्री रामचरितमानस पर लेकर अनर्गल प्रलाप करना कितना बहुत बड़ा अनुचित कार्य है। इस सब भगवान राम को नहीं मानते हैं, ग्रंथ को नहीं मानते हैं। तो मैं कहता हूं जो चीजें ये समकालीन हैं, जो मुद्दे, उस मुद्दे से पर ध्यान न दे करके धर्म ग्रंथों पर प्रहार करना, ये किसका काम है? जो कि जनता की निगाहों से गिर गए हैं, उनका कोई स्थान नहीं है। सिर्फ वो इन तरह की बातों करके सिर्फ लाइट में आना चाहते हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज तो अब ये क्या सत्य है, ये तो त्रेता युग की बात है। आज तो ऐसा नहीं है, नारी का स्थान सर्वोपरि है। और तुलसीदास जी ने, जिन्होंने नारी की पूजा की, उनसे ये जानना कि उन्होंने नारी का अपमान किया बहुत
भूल होगी, जिन्होंने नारी जात को सम्मान दिया। कहा यत नारस पूजनते रमनते तद देवता, नारी का सम्मान किया। त्रेता युग की बात है, आज के युग में ऐसी बात नहीं है। जो था उस समय, उस स्थिति पर, उस व्यवस्था पर उन्होंने लिखा, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो ये अर्थहीन, तर्कहीन, तथ्यहीन जो राजनीति करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ये अति निंदनीय है। ऐसे लोगों को आपको सतर्क रहना होगा। इसलिए इस धोए कभी भ्रम में मत पड़िए। सिर्फ और सिर्फ धर्म, आस्था, विश्वास, सनातन धर्म पर अडिग रहिए, अटल रहिए। आप लोग स्वयं समझदार हैं। तो आप समझ गए कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इसकी विवेचना जो अनर्गल ढंग से की जा रही है, इसको पारिभाषित करके लोग गुमराह किया जा रहा है। इससे आप सतर्क रहें, सावधान रहें। आप धर्म पर आस्था रखें, सनातन धर्म को मजबूत करें। ईश्वर की असीम कृपा आप पर निरंतर बरसती रहेगी। इन्हीं कथन के साथ वाणी को विराम है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे भी जाता रहे। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।